अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा विज़िट है वो है यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म का शेड है और ये तकरीबन पिंडी घेप के एरिया में आता है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और आज हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पोल्ट्री फार्म से मुतल्लिक क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप साथ जुड़े रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो आज की वीलॉग है ये थोड़ी सी मुनफरिद होगी इस लिहाज से कि वो लोग जो पोल्ट्री फार्म के साथ वाबस्ता हैं या पोल्ट्री फार्म्स का सोचते हैं उसके बारे में, तो हमें यहाँ से इंशाल्लाह एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, जो भी विज़िटर आता है यहाँ पे तो सबसे पहले उसको हाइजीनिकली उसके जूतों को क्लीन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक महलूल इसमें डाला हुआ है। अच्छा, फॉर्मलिन उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आके वो अपने जो पैर हैं वो इसके अंदर यूँ डबोता है ताकि उसके अंदर अगर कोई जरासीम वरासीम हो तो वो इसके अंदर चले जाएं। दोस्तों, जिस शेड का हमने विज़िट करना है ये उसकी इमारत है और इस इमारत के अंदर हम जाके और जो बर्ड्स इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं उनको हम अभी जाके देखते हैं। ये जो चप्पल हैं ये अब हमने पहन के अंदर शेड में जाना है ताकि अगर आपके जूतों में कोई भी जरासीम हो तो वो आपके जूते यहाँ उतार लेते हैं और ये चप्पल पहनने हैं हमने। और यहाँ पे बहुत सारे अंडे भी, और ये वाले जो अंडे हैं ये कौन सी मुर्गी के हैं जो थोड़े से ब्राउन से हैं? ये थोड़े से ब्राउन जो हैं ये नोवाजेन टिंट के हैं। अच्छा जी जी, ठीक है। जिसको मिस्री अंडा कहते हैं, मिस्री मुर्गी का, जी जी, वो तो नहीं है ये? नहीं, नोवाजेन टिंट है। ये देखिए, ये कन्वेयर बेल्ट है ना ये इसका? जी जी जी, बिल्कुल। और ऊपर से आप क्या बता रहे थे, ये ऊपर से अंडा डालते हैं और यहाँ पे अंडों की सिलेक्शन होती है, यानी उसका साइज सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पे, यानी कि कोई डर्टी है या क्लीन है, हाँ, या जो ज्यादा ब्राउन है, जो हाँ, लाइट ब्राउन है, जो वाइट है, उनको अच्छा, अलग-अलग से जो है आप सिलेक्ट कर लेते हो, उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते। तो इसके लिए यहाँ पे कितने बंदे बैठते हैं इसको काम करने के लिए? 8 बंदे बैठते हैं। 8 बंदे बैठते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें ये बेल्ट है और यहाँ पे जो मज़दूर हैं जो इस काम के लिए लगे हुए हैं यहाँ पे, वो यहाँ इसकी छांटी कर रहे हैं। और ये हमारे दोस्त जो हैं देखें ट्रे भरते जा रहे हैं। जो अंडे इनको समझ में आते हैं ये बड़े साइज़ के हैं वो उठा लेते हैं, फिर आगे कई और लोग भी जो हैं वो भी इसके साथ यहाँ पे देखें लगे हुए, ये काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रेस भरी जा रही हैं और इसमें छोटे साइज़ का अंडा भी आता है, टूटे हुए अंडे भी आ रहे होते हैं इसके अंदर, और यहीं पे उसकी ग्रेडिंग और उसकी छांटी यहाँ की जाती है। इसमें अंडे ख़राब भी होते हैं यार? अंदर से गंदे तो नहीं होते ना? अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। वैसे आपका जो मैं ये देख रहा हूँ ये वाला साइज़ तो बहुत अच्छा है यार। जो बाज़ार में जो मिल रहा है वो छोटे साइज़ के अंडे हैं। अच्छा दोस्तों, ये अब हम शेड्स में आ गए हैं अंदर, और शेड के अंदर जो है यहाँ रोशनी तो बड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी मुर्गियाँ, ये देखिए ये यहाँ पे इस वक्त जम के बैठी हुई हैं और ये सारी लेयर्स हैं। अब ये लेयर्स अंडा देती हैं। कैसे ये अंडा इसके अंदर आता है वो फिर हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये अंडा क्या कैसे देती हैं जो इस ट्रे के अंदर आ जाता है यहाँ पे? जी, ये इस जगह में कैसे आता है अंडा? ये अंडा वहाँ देती हैं और वहाँ से जो है इन्होंने स्लाइड बनाई हुई है। अच्छा, वहाँ से सीधा जो है एक बेल्ट में आ जाता है जी। एक बेल्ट से वो नाइग्रा बना हुआ है, नाइग्रा में चले जाते हैं। नाइग्रा से फिर आगे वो कन्वेयर्स हैं, कन्वेयर्स आगे आपका है। ठीक है। नायग्रा का नाम इसको बिल्कुल इस तरह दिया है कि जैसे वो आबशार होती है, ऊपर से जो पानी बह रहा होता है तो नीचे से अंडे ऊपर लेके जा रहा होता है। ठीक है, ये इसकी बेल्ट है जी, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ना, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये इसका वो बना हुआ है। ये देखिए ये वाली जगह देखें ना, यहाँ से ये अंडे को कैच करके फिर ऊपर लेके जाता है। ठीक है, ये देखें ये एक अंडा यहाँ पे बेल्ट पे पड़ा हुआ है, ये ताज़ा तरीन अंडा। और ये बेल्ट किस चीज़ के लिए? ये वाला दोस्तों ये मैन्योर बेल्ट। अच्छा जी, ये अच्छा, ये इसके अंदर जो गंद वंद हाँ जी, उनका होता है वो सारा धुल जाता है। ये ड्रॉपिंग वगैरह जो है वो होके फिर वो आगे चल जाता है। ठीक है, वो भी ड्रॉपिंग्स भी बिकती हैं इसकी? हाँ जी, सेल होती है। सेल होती हैं। वो कौन लेके जाते हैं? किसान?
ज़मीनों के लिए? हाँ जी, ज़मीनों के लिए। ज़मीनों के लिए, ठीक है। ये सर 3 किस्म की हमारे पास हैं ब्रीड। ये नोवाजेन वाइट, जिनके ईयर लो तो आपको वाइट नज़र आएंगे, ये अच्छा। वाइट नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है। और नोवाजेन टिंटेड, जिनके लाइट ब्राउन नज़र आएंगे। और नोवाजेन सिल्वर, जिनके रेड नज़र आएंगे आपको। अच्छा, 3 किस्म की मुर्गियाँ? जी, 3 किस्म। ठीक है। अच्छा, जिस एग का वेट 70 ग्राम, 80 ग्राम, 75 ग्राम जो बड़ा एग होता है, हाँ। वो यहाँ पे आके बाज़-औक़ात जो है फंस जाता है यहाँ पे आके। यहाँ पे फंसता है? जी जी बिल्कुल। बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि कोई मोर्टेलिटी हो गई है, मोर्टेलिटी की वजह से भी जो है एग्स आपके पीछे रह जाते हैं, फिर उनको जो है पहले मोर्टेलिटी उठाते हैं, फिर ये स्लाइड होके इधर आते हैं। ठीक है। ये देखिए कम लाइट जो आपको नज़र आ रही है इस पूरे शेड के अंदर, तो उसकी भी एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जब इनको इतनी कम लाइट मिलेगी तो ये अंडा देंगी, अच्छी प्रोड्यूस करेंगी ये। तो ये भी इसकी एक हिकमत अमली है इनसे अंडे और ज़्यादा प्रोड्यूस लेने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये इनके घूमने फिरने की जगह भी बड़ी महदूद होती है। छोटे से खाने में 8-10 मुर्गियाँ रखी हुई होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुर्गियों के सर निकले हुए, इनकी खुराक, और नीचे वाले ट्रे में इनके अंडे रोल होके आ जाते हैं ऊपर से। ये हम लोगों ने अभी तक जितने भी शेड्स देखे हैं ना, ये बेसिकली फिर इसका एंड है। यहाँ पे सारी मोटरें लगी हुई हैं जो इसके उन सारे बेल्ट्स को, जहाँ पे इनका यानी गंद आ रहा होता है मुर्गियों का, वो सब यहाँ से रोल होके और वो फिर इसमें गिर जाता है यहाँ से। और यहाँ से छनता है डॉक्टर साहब, क्या होता है इधर? जी सर, यहाँ पे छनाई होती है इसकी? हाँ जी, यहाँ से गिर के फिर आगे चला जाता है, पास हो जाता है। अच्छा, यहाँ से आगे जाके पानी के जरिए? जी, पानी के जरिए आगे पास हो जाता है। अच्छा। वहाँ पे ट्रॉली रखी हुई है। ठीक है। सारा कुछ जो है आपका ड्रॉपिंग्स वगैरह, हाँ। ट्रॉली के अंदर जो है वो इकट्ठी हो जाती है। जो ड्रॉपिंग्स हैं वो ट्रॉली के अंदर चली हाँ जाती है? जी, ट्रॉली के अंदर चली जाती है। ठीक है। तो वो फिर क्या पानी उसका भी खुश्क होके फिर गंद रह जाता है, वही उठा के ले जाता है हाँ जी, किसान? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही है? जी जी। ठीक है। दोस्तों, ये जो अब मैं चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ है और मैं भी अक्सर इस पे जो है ना धोखा खा जाता हूँ। जो वाइट कलर के शेल का अंडा होता है तो हम उसको ही समझते हैं कि यार ये जो ब्रायलर मुर्गी की जो नस्ल है, जिसको हम लेयर्स कहते हैं, ये उसका है। और जो आप ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब के हाथ में, ये जो ब्राउन रंग का है, हमें लोग कहते हैं कि जी ये देसी अंडा है, और या ये कहते हैं कि जी ये मिस्री मुर्गी का है। जबकि बकौल डॉक्टर साहब के कि ना ये देसी मुर्गी का है, बल्कि ये वही मुर्गियाँ जो सफ़ेद शेल में अंडा हमें दे रही होती हैं, वही वाली मुर्गियों की नस्ल जो है वो ये अंडे भी प्रोड्यूस करती हैं। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए। जी, बेसिकली हमारे पास 3 किस्म की लेयर्स हैं, 3 ब्रीड्स की। एक है नोवाजेन वाइट, दूसरी है नोवाजेन टिंटेड और नोवाजेन ब्राउन। ये जो एग मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये नोवाजेन वाइट का है। अच्छा। जो वाइट एग्स देती है। ये जो है लाइट ब्राउन कलर का है, ये नोवाजेन टिंटेड का है। हाँ। लेयर। और ये जो डार्क ब्राउन है, ये नोवाजेन जो है वो ये सिल्वर का ये एग है, नोवाजेन सिल्वर का। बेकरी वाले ये महंगा बेचते हैं। नहीं, हालांकि चीज़ एक ही है। जी, ये चीज़ एक ही है। ये सिर्फ मैनिपुलेशन है। हाँ। सिर्फ जो है रेट ज़्यादा लेने के लिए, पैसे ज़्यादा लेने के लिए वो देसी करके बेचते हैं। हाँ। हालांकि ये देसी नहीं है, ये भी लेयर का ही है। मतलब जो फार्मर है जो उसने बर्ड रखी हुई है, हाँ जी, वो तो या ब्राउन हो या वाइट हो, दोनों को एक ही रेट पे देता है। जी जी बिल्कुल ऐसे। आगे जाके वो हमारे साथ फिर ज्यादती करते हैं। जी जी, ये शॉप वाले के साथ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो डॉक्टर साहब ने अभी बात बताई है ना दोस्तों, ये बड़े काम की बात है। आइंदा जब भी आप जाएं बेकरी में तो ज़्यादा पैसे ना दें, वाइट शेल वाली ख़रीदें, और या तो उसको फिर ये कहें बेकरी वाले को कि यार ब्राउन शेल वाला या वाइट शेल वाला का रेट है कि आप हमसे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। तो इस तरह से आप लुटने से बच सकते हैं। ये देखिए, ये फीड जो है ना, ये फीड हम इनको दे रही है और ये मशीन खुदकार है। ये देखें, खुद जाती जा रही है और फीड भी फेंकती जा रही है। ये देखिए, ये सारा फीड छोड़ते हुए जा रही है। ये मुर्गियां भी सारी निकल आई हैं बाहर और अब फीड खा रही हैं यहाँ पे। ये देखिए, ज़बरदस्त सिस्टम है। मैन पावर भी बच जाती है इसमें,
और एक ही वक्त में सारी मुर्गियों को खुराक मिल जाती है, चाहे वो कितनी मंजिला उसका वो हो, केज हो। अच्छा व्यूअर्स, ये जो इमारत है ये मखसूस है, यहाँ पे इन्होंने सारा मुर्गियों का फीड ला के रखा हुआ है। और ये देखें ट्रक खाली हो रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसको स्टोर करते हैं ताकि मुर्गियों की जो ज़रूरत है और वो भी पूरी की जा सके, और फ्यूचर में अगर कहीं कोई शॉर्टेज हो तो इनके पास अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक पहले से मौजूद हो। नुमान, क्या करते हैं आप? फीड चलाते हैं। फीड चलाते हैं, तो चला के दिखाएं हमें कि कैसे ये फीड ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये बोरियां यहाँ पे हैं, ये आगर है। एगर है, ये अच्छा। यहाँ पे आप सारा दाना इधर डाल देते हैं मुर्गियों का, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो ऊपर जाने के लिए क्या सिस्टम है? बटन है। ये लगाएं। बटन दबाएं। ठीक है, ये बटन दबा दिया, आप देखें ये फीड कैसे मूव कर रही है, ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। हाँ। फिर आगे जो है वो पाइप है, अच्छा। पाइप में जो है एगर लगे हुए हैं, वो ठीक एगर है। की मदद से जो है फीड हाँ। ऊपर जाएगी। ऊपर जा रही है। देखें ये देखिए व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये खुद ही यहाँ पे घड़ा सा बन रहा है, और ये इसको सक करके, और फिर मैं इसको आपको दिखाता हूँ, जो पाइप के ज़रिए जहाँ पे सारी मुर्गियाँ हैं उनके ये फीडर्स में जाके फिर ये कैसे जाके गिरता है। तो ये खुदकार निज़ाम के तहत हो रहा है सब कुछ। यानी ये जो 78,000 मुर्गियाँ हैं, जी जी, इनको ये एक बैग कितने किलो का है यार? 50 किलो का। 50 किलो का एक बैग है, और ये इस तरह के 160 गट्टू रोजाना हम डालते हैं। 160। और एक मुर्गी की जो रिक्वायरमेंट है जो फीड की, वो 105 से 110 ग्राम है। 105 से 110 ग्राम है। जी। तो ये बोरी की क्या कीमत है इसकी? ये बोरी की कीमत चल रही है 6200 रुपये। 6200 रुपये। जी जी। लेकिन ये खुद ही अपना फीड बनाते हैं ना? हाँ जी, अपन आप ठीक है। दोस्तों, ये अभी जो आपको मशीन हमने अभी दिखाया है जहाँ पे बोरियां खाली हो रही थी, तो ये उसी इमारत की जो दीवार है, यहाँ पर एक पाइप फिक्स है, और इसमें से आवाज़ भी सुना जा सकता है। ये देखिए आवाज़ इसमें आ रही है, और यहाँ से ये पूरा पाइप का जो निज़ाम है ये ऊपर इमारत तक गया हुआ है, जहाँ पे ये इसको पहुँचा रही है मशीन। ये यहाँ पे अंडा सारा यहाँ पे स्टोर किया जाता है, जो कि पैक हालत में पड़ा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं ये सारे ट्रेज़ जो हमें बाज़ारों में, बेकरियों में और दुकानों पे जो हमें शेल्फ नज़र आते हैं, जो इसकी ट्रेज़ हैं, ये देखिए ये सारे अंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये देखिए, हमें डॉक्टर साहब ने दिखाया है अभी, ये सारा माशाल्लाह। ये देखिए, ये वाइट एग सारे यहाँ रखे हुए हैं। हाँ, ये सारे वाइट एग हैं। ये देखिए, ये सारा वाइट एग है, और सेम मुर्गी ने दिया हुआ है, और इसी तरह से ये लाइट ब्राउन। हाँ, ये देखिए, ये वो लाइट ब्राउन एग है जो हमें देसी अंडा कह के दुकानदार बेचते हैं। हालांकि ये जो इसके फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर जो हैं, वो ये नहीं करते, वो उसको एक ही रेट पे देते हैं। ये देखिए डार्क ब्राउन है। हम यही अंडा ख़रीदते हैं ज़्यादा पैसे दे के, देसी समझ कर। ये उसका पूरा, ये देखिए क्वांटिटी यहाँ पे पड़ी हुई है माशाल्लाह। और ये सारा ये देखें, फिर ये इन्होंने यहाँ पे ये स्टोर किया हुआ है। इधर देखिए सारा अंडा माशाल्लाह। तो ये भी इसके अंदर यहाँ से ये गेट खुलेगा, हाँ जी, और इसी दरवाजे से फिर ये ट्रक में लोड होगा है। 320 पेटियाँ। अच्छा, ये एक ट्रक का माल है सारा? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और ये तकरीबन कितने अंडे होंगे, क्या कहते हैं आप? ये तकरीबन 1,18,000 अंडे हैं। 1,18,000। अच्छा अच्छा, 1,18,000 अंडा यहाँ से एक ट्रक में जाएगा। अब इसकी कितनी मालियत होगी ये फिर फाइनेंस वालों से बात करते हैं। आपसे मुतल्लिका एक चीज़ मैं सिर्फ बताऊंगा, वो आपके जी। लिए इंटरेस्टेड है। अच्छा, ये आप अभी पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसका? पोस्टमार्टम करके ना अच्छा जी। हम इसको चेक करते हैं कि इसमें जो इसकी डेथ या मोर्टलिटी की काज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है। तो बाकी बॉडी को फिर हम पोस्टमार्टम करके ना हम डिजीज़ के हवाले से देखते हैं कि डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती है, या इसकी डेथ की काजेज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो ये कितने दिन पहले मरी हुई हैं? आज की हैं ये।
इसमें मास्क वास्क लगाने की जरूरत नहीं होती है डॉक्टर साहब? मास्क लगा लेते हैं हम ना। आप लोग लगाते हैं? हाँ, लगा। अच्छा, इसका वेट कम है। ऑफ ये लीवर का कलर देख लेते हैं ना, इसको कंसिस्टेंसी चेक करते रहते हैं। आसा आसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि लीवर की क्या कंडीशन है। अब ये इसकी कलर डार्क है। हाँ जी, डार्क कलर नॉर्मल से ज़्यादा डार्क है। यहाँ से थोड़ी सी ना इसकी, अगर हम फ्रेजाइल भी है थोड़ा सा। ये तो अंडरवेट बर्ड में हमेशा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इसी तरह कंप्रोमाइज हो। हम इसको ये इसके पेशाब की थैली है, क्या चीज़ है ये? हाँ जी। अच्छा, तो इस इलाके में तो ये गीदड़ वीदड़ होंगे ना, उनकी खुराक बन जाती होगी ना ये? जी। इसको ज़मीन में ज़्यादा दबा देते हैं, अच्छा जिस तरह कंपोस्टिंग इससे बन जाती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो तो वो कहते हैं बड़ी वो भरपूर होती है। तो जो आप तैयार करते हैं उससे भी बल्कि ये ज़्यादा क्वालिटी की अच्छी हो जाती है। तो यहीं से आप शुरू करते हैं डॉक्टर साहब इसको काटना है? हाँ, मोस्टली ना इसका यहाँ से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका कुराइजा गला वगैरह चेक करते रहते हैं। अच्छा, तो ये ट्रेकिया सांस की नाली में एक चीज़ जो आपके लिए अहम हो सकती है ना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, ओवरी बोलते हैं जी। ये जर्दी है अच्छा, जो मैच्योर हो जाती है ना, बिल्कुल लार्ज फुल साइज की हो जाती है, जी। तो वो इस रिप्रोडक्टिव अच्छा, ट्रैक्ट उसके अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ से ये, और यहाँ तक इसका बन जाएगा सारी की सारी एग वाइट, और यहाँ पे आके उसका शेल फॉर्मेशन हो। ठीक है जी। किसी में हो सकता है ये, अब ये मुर्गियों में अच्छे खासे अंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, तो ये मोन 5-6 होते हैं इस तरह की जर्दियाँ। जर्दी अच्छा, यहाँ पे होती है और बाकी सारा एग वो इसमें बनता है, इसमें। ठीक है। ये कितना तकरीबन 6 to 8 आवर्स लगते हैं, तो एग की जो वाइट है सफेदी बन जाती है अच्छा, इसमें? अच्छा, ठीक है। और आखिरी पार्ट है यहाँ पे कोई 18 आवर्स लगते हैं, 16-17 शेल फॉर्मेट। उसके बाद ये बर्ड एग ले कर लेते हैं। तकरीबन ये 25-26 आवर्स, 24 से 26 आवर्स लेती है इसमें एग फॉर्मेशन में लगते हैं। ठीक है जी। ये जो हम अक्सर जिससे मुर्गी खरीदते हैं उसको कहते हैं यार कलेजी भी दे दो, तो वो ठीक होती है? कलेजी को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। अवॉइड करें तो बेहतर है। ठीक है। ये अब इसकी आंतों का पूरा सिस्टम है ना? पूरी। अच्छा, इसको भी देख रहे हैं? इसकी कंडीशन देखते रहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस है या नहीं। अच्छा, पूरे इंसानी बदन की तरह वो सिस्टम है ना, सारे सब देख लो। अपना नाम बताइए आप प्लीज। जी सर, मेरा नाम राहिल शरीफ है। अच्छा, राहिल शरीफ। जी जी। आप तो जनरल हैं यार। बड़ा अच्छा नाम आपके रखा हुआ है। जी जी। अच्छा, तो आपने माशाल्लाह अभी ज्वाइन किया है इस इदारे को? हाँ जी हाँ जी, अभी ज्वाइन किया है, मुझे 7वां दिन है यहाँ। 7वां दिन है? जी जी। तो आपकी बेसिकली ड्यूटी क्या है, क्या करते हैं आप? बर्ड्स का क्या रखवाली करते हैं आप? सर, इसकी वेंटिलेशन वगैरह देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं, एयर वेलोसिटी वगैरह देखते हैं, अच्छा। लक्स वगैरह देखते हैं, कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या अच्छा। है। ठीक है। बाकी जो है पोस्टमार्टम वगैरह जो है, कोई भी अगर मोर्टेलिटी हो जाती है तो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं हम। आप करते हैं? जी जी, करते हैं। उसमें फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ठीक होते हैं कि यानी किस वजह से मरा है बर्ड? हाँ जी हाँ जी, ठीक होते हैं, सही होते हैं। तो उसी के मुताबिक फिर दवाई की तजवीज़ की जाती है कि यानी ये जो मरा है बर्ड, हाँ जी हाँ जी, तो ताकि मज़ीद जो है ना वो जो मोर्टेलिटीज ना हाँ, हो। वो जी ना जी, हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो भी काम आप करते हैं? हाँ, वैसे तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। अच्छा जी। वैसे लेकिन मैंने आप लोगों की ड्यूटियों में जो आपके साथ दूसरे डॉक्टर साहिबान हैं जी जी, वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देख रहे हैं। अच्छा, आपसे मैंने अब ये पूछना है कि ये जो बर्ड है ये जिस वक्त आपके पास आता है कितने दिन का होता है? ये जब हमने लिया जो बर्ड, अब ये नहीं, तो नहीं, ये नहीं, मतलब जब चूजा होता है ना, जिस वक्त ये लेयर्स जो होती हैं, जी जी, जो अंडे देने वाली मुर्गियां, अभी चूंकि हमने शेड में तो अंडे देने वाली मुर्गियां देखी हैं, हाँ जी हाँ जी, तो ये कितने दिन की होती हैं जब आपके पास आती हैं शेड में? ये 18 वीक्स की जब होती हैं तो
वैसे तो डे ओल्ड चिक्स अगर आपने लेने हैं तो वो डे ओल्ड चिक्स भी आप कर सकते हैं, रेयर अच्छा। कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद अगर प्रोडक्शन देखी जाए तो वो 18 वीक्स, लेकिन ये जो शेड हमने लिया हुआ है इसमें जो है हमारे पास 33 वीक्स में जो है ये मुर्गी हमारे पास आई थी, हमने ख़रीदी थी जो 33 वीक्स उसके हो गए थे। हाँ जी 33 वीक्स हो गए। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो अंडे दे रही थी। हाँ जी अंडे दे रही थी, बिल्कुल दे रही थी। फिर उन्होंने मतलब ये कि वो यानी ऐसी एक ब्रीड खरीदी हाँ जी हाँ जी या ऐसा फ्लॉक खरीदा जो कि ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहा था। हाँ जी कर रहा था अंडा भी। तो ये अभी पर डे क्या इसकी प्रोडक्शन है 78,000 बर्ड्स की? ये सर हमारे पास 74 से 75% आ रही है अभी। 74-75? हाँ जी ये तो यानी अगर 78,000 मुर्गियां हैं जी तो जी उसका 74-75% निकालें। जी 75% आ रहा है उसका। हमारे पास जो है रोज़ाना की जो है 78,000 अगर मुर्गी है तो उसकी 160 पेटी जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक 160 पेटी से में कितने 164 पेटी। एक पेटी में जो है 360 एग्स होते हैं, 12 ट्रेज होती हैं। ठीक है। जी तो अगर तादाद इसकी हम गिने जैसे आप बता रहे हैं, यानी एक आम आदमी जो इस चैनल को देख रहा है तो कितने अंडे हो जाते हैं पर डे? ये तकरीबन 58,000 जो है हो जाते हैं। 58,000 से अबव। 58,000। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और खुराक आप इसको कितनी दफ़ा देते हैं दिन में? खुराक हम इसको जो है 4 दफ़ा देते हैं जी। पहले सुबह जो है हम 5 बजे देते हैं, फिर है। उसके बाद हम इसको 10 बजे देते हैं, फिर हम अगली खुराक 2 बजे देते हैं और फिर 5 बजे शाम को देते हैं। फिर उसके बाद सारी रात नहीं होता? नहीं सारी रात नहीं होता। तो ये सोती भी हैं ये मुर्गियाँ? हाँ जी हाँ जी। तो हम 7 बजे जो है इनकी लाइट बंद कर देते हैं। हाँ। 7 बजे से लेके 11 बजे तक जो है इनको लाइट बिल्कुल नहीं देते। अच्छा। 11 से 12 बजे तक जो है 1 घंटे के लिए लाइट देते हैं, तक के जो है उठ के किसी ने अगर खाना खाना है, फीड करना है वो फीड कर लेती हैं, पानी पीना होता है पानी पी लेती हैं। उसके बाद जो है 12 बजे से लेके जो है सुबह 5 बजे तक जो है फिर लाइट फिर बंद कर देते हैं। फिर बंद हो जाती है। जी मतलब ये ज़रूरी है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी सेहत पे भी असर पड़ेगा। जी बिल्कुल असर पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है, और ये कितने साल तक अंडे देती रहेंगी? ये अब हमारे पास जो है 80 वीक्स हो गए हैं, इनके 80 वीक्स हो गए हैं। अच्छा। कि 80 वीक्स हो गए हैं और तकरीबन ये 100 से 110 वीक्स पे जो है ये अंडे देना जो है इनकी प्रोडक्शन तकरीबन 60% पे आ जाएगी। फिर हम अच्छा इसको मोल्टिंग करवाएंगे। ठीक है। मोल्टिंग के बाद भी जो है ये तकरीबन 1 साल तक अंडे दे सकती है। मोल्टिंग क्या चीज़ है? मोल्टिंग ये है कि इसमें हम जो है इनको स्ट्रेस में रखा जाता है बर्ड को, इसकी हम फीड और जो है वाटर जो है वो कम कर देंगे, जिसकी वजह से इसके जो है पर जो हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे। पहले वाले ओल्ड जो हैं इसके फीदर्स वो ख़त्म होने लग जाएंगे और फिर न्यू फीदर जो हैं इसके ऐसे ऐसे डेवलप हो जाएंगे। फिर हम ऐसे ऐसे इनकी खुराक और पानी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ाते जाएंगे और ये फिर दोबारा इनकी प्रोडक्शन जो है अप टू 90% जो है वो आ तो जाएगी। ये जो इनके साथ नर नहीं होता जी जी। तो ये कैसे अंडे दे रही होती हैं? तो ये नर बेसिकली जो होता है वो रखा जाता है कि फर्टिलाइज एग हमारे पास हों ताकि हम आगे से जो है वो चिक्स हमारे पास आएँ। ये अनफर्टिलाइज एग हैं, इसमें ये है कि आप जो है इनसे बच्चे नहीं निकल सकते, बाकी ये एग्स नहीं, लेकिन बगैर मेल के मिले हुए जी जी जो अंडा देने की जो सलाहियत है किसी भी मुर्गी की, हाँ जी हाँ जी तो हमारी जो घरेलू मुर्गियाँ थी जब हम बच्चे थे, हाँ जी हाँ जी जैसे अभी आपने मेरी और आपकी बात हो रही थी कि इनकी कलगियाँ भी हैं ये मादा, लेकिन नरों से भी बड़ी इनकी कलगियाँ जी हैं। जी जी और आपने बताया कि 3 मुख्तलिफ किस्में हैं। जी जी। तो बगैर नर के ये जैसे हमारी घरेलू मुर्गियाँ होती हैं वो बगैर नर के अंडा दे सकती हैं? जैसे वो जो घरेलू मुर्गियाँ होती हैं नहीं दे सकती? नहीं दे सकती। तो ये कैसे देती हैं? इनकी खुराक में कोई चीज़ शामिल होती है जो इनको अंडा देने पे मजबूर करती है? जी खुराक में भी हार्मोन्स वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा। या इनकी ऐसी दी जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होती हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ये इनकी प्रोडक्शन होती रहती है। ठीक है दोस्तों, बड़ा अच्छी मुफीद बातें इनके साथ चल रही हैं, वो चीज़ें जो अक्सर आम लोगों को पता नहीं होती हैं। जैसे अभी मैंने अंडों की बात की, ब्राउन और वाइट शेल्स की, इसी तरह ये मुर्गियां जो हैं कितने दिनों में जवान हो जाती हैं। तो इसको जब आप छोटा बच्चा जब होता है तो उस वक्त तो इसको इन शेड्स में नहीं रखते ना, जैसे ये अभी पड़े हुए थे उस वक्त तो ये फ्लोर्स पे होते हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो वो फ्लोर की फैसिलिटी है यहाँ पे? नहीं यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वही मुर्गी आएगी जो कि जी जो प्रोडक्शन के लिए तैयार होगी। हाँ जी प्रोडक्शन के तो वो लोग कोई और लोग होते हैं जो इसको तैयार कर रहे होते हैं कि हाँ यार ये 18 वीक की हो जाएगी जब ये अंडा देना शुरू कर देगी। हाँ जी तो वो कोई और लोग होते हैं। जी 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 बिल्कुल। उनके शेड्स की बनावट भी कुछ जी और होती है, उधर टेम्परेचर भी और होता है, उधर ह्यूमिडिटी भी और होती है, सारा अच्छा। कुछ जो है इससे मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल लाइट भी और होती है। और ये तो मुझे एक प्रिजन की तरह लग रहा था, जैसे ये मुर्गियाँ रखी हुई थी और काल कोठरी की तरह लग रहा था कि जैसे
जी जी थोड़ी सी जगह में हाँ जी, हाँ बहुत जी। ज़्यादा मुर्गियाँ रखी हुई जी हैं बिल्कुल ऐसे। और वो बेचारी जो है ना वो अंडे वहाँ पे दे रही हैं, हाँ जी हाँ जी। बाकी ज़िंदगी की रौनकों से और उन सब चीज़ों से दूर होती जी हैं, कोई रौनक नहीं है ना। हाँ जी हाँ फिर जी। इसका फिर ये कितने अरसे के बाद इसका फिर ये गोश्त बिक रहा होता है फिर, कि यानी इसको बेचते भी तो है ना फिर? हाँ जी हाँ जी, ये सर जब प्रोडक्शन इनकी बिल्कुल कम हो जाए, हाँ, यानी कि जब आपको लगे कि ये अब बोझ बन जाए। जी बोझ बन जाए कि हाँ। यानी कि कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाए और प्रोडक्शन जो है आपकी कम हो जाए, हाँ, तो फिजिबिलिटी आपकी बिल्कुल भी ना हो, आपको लॉस हो रहा हो, तो फिर जो है इसको सेल कर देते तो हैं। ये ब्रायलर के मुकाबले में इसका गोश्त इतना ताकतवर तो नहीं हो, क्योंकि इसमें तो अपनी सारी ताकत जी एनर्जी बिल्कुल सारी अंडा एनर्जी देने पे लगाई जी हुई सारी थी। एनर्जी इनकी तो वो गोश्त जो है वो फिर किस काम आता है? जी वो गोश्त का रेट कम होता है वैसे ब्रॉयलर से अच्छा, जी, कम तो होता है वो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मतलब ये कि उस गोश्त में, क्योंकि हम लोगों ने, जैसे मैं अक्सर, मुझे तो और कुछ पता नहीं है, लेकिन K&N's की जो है ना प्रोडक्शन, जी जी वो मैं देखता हूँ वो उसमें कबाब भी बना रहे हैं, हाँ जी कोफ्ते हाँ भी जी बना हाँ जी हाँ रहे जी हैं। हाँ जी। तो पता नहीं वो इन मुर्गियों का बनाते हैं या जी। ब्रायलर का बनाते हैं, ये मुझे नहीं जी पता। इन मुर्गियों को चला जाता है क्योंकि ये उनको जो है हाँ। कम प्राइस में जो है वो मिल जाती हैं, तो वो ठीक है। इन चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं। इन चीज़ों में जी इस्तेमाल बिल्कुल। करते हैं। यानी वो डायरेक्ट ब्रायलर इस्तेमाल नहीं करते। नहीं नहीं। तो हम जो बड़े बड़े ब्रांड्स की ये जो चीज़ें हम खरीद रहे होते हैं फ्रोज़न हाँ जी हाँ फूड्स जी में, जी जी तो उसके अंदर वो ब्रायलर नहीं होती, बल्कि ये अंडों वाली मुर्गियाँ हाँ जी हाँ जी जिनका सारी इनकी ताकत ख़त्म होती है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल हम ऐसे वो ही। उसमें वही खा रहे होते हैं। मसाले वसाले लगा के उसकी ज़रा अच्छी ब्रांडिंग करके, अच्छी पैकिंग करके, हाँ जी हाँ जी और वो हमारे घरों तक, हमारी हांडियों तक, और हांडियों से प्लेट में, और प्लेट से फिर हमारी पेट में पहुंचती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। तो ये दोस्तों बात ये है कि ये जो डॉक्टर साहब हैं, राहिल साहब, इन्होंने हमें जितनी भी बातें बताई हैं, हम लोगों ने किसी ब्रांड को टारगेट नहीं करना, खुदा ना खास्ता कोई और हमारा इरादा इस तरह का नहीं है। सिर्फ एक अवेयरनेस है कि जो चीज़ हम खा रहे होते हैं, हम उस पर पैसे अपने खर्च कर रहे होते हैं, मेहनत से हमने कमाए हुए होते हैं, तो हम क्यों ना ऐसी चीज़ लें कि जो बेहतरीन हो और वो हमारे बच्चों के लिए भी ठीक हो, हमारे लिए भी, हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी। तो डॉक्टर साहब के साथ बड़ी अच्छी बातें हुई। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, जी जी आपने हमें अच्छी बातें बताई, हाँ जी और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो आज की वीलॉग है, डॉक्टर साहब से बात करने के बाद मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद भी होगी और आप सब लोगों के लिए भी मुफीद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहूँगा यहाँ इस पोल्ट्री फार्म से, और फिर हमारी मुलाकात होगी अगले किसी अच्छे से सब्जेक्ट के ऊपर, अच्छे कंटेंट पे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।